क्या बंगाल में यूपी मॉडल की एंट्री हो चुकी है? आधी रात की मुलाकात, इत्तेफाक या सियासी प्लान? आईपीएस अजय पाल शर्मा पर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, सच या सियासत? क्या इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन गए हैं चुनावी हथियार? और सबसे बड़ा सवाल, लखनऊ से कोलकाता तक क्यों मचा है बवाल? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में आधी रात को हुई एक मुलाकात ने देश की राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज अब लखनऊ से लेकर कोलकाता और दिल्ली तक सुनाई दे रही है। यूपी कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिन्हें इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता है, और टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच हुई इस कथित मुलाकात ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक यूपी का सीनियर पुलिस अधिकारी बंगाल में चुनावी माहौल के बीच क्या कर रहा था? क्या ये सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक या निजी यात्रा थी, या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी खेल छिपा हुआ है? इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोलते हुए अजय पाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट तक बता दिया, जिसके बाद यह मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी अब चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है और बंगाल में यूपी मॉडल लागू करने की कोशिश हो रही है। उनका आरोप है कि जिस तरह यूपी में कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उसी पैटर्न को अब दूसरे राज्यों में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे सपा की बौखलाहट बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अजय पाल शर्मा एक ईमानदार और सख्त अधिकारी है और उनके खिलाफ इस तरह के आरोप सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जिस समय और जिस परिस्थिति में यह मुलाकात हुई, उसने शक को और गहरा दिया है। आधी रात को एक चुनावी उम्मीदवार और एक दूसरे राज्य के आईपीएस अधिकारी के बीच बातचीत आखिर क्यों हुई? क्या इसमें कोई प्रशासनिक समन्वय था, या फिर इसके पीछे चुनावी रणनीति का कोई हिस्सा था? इस पूरे मामले में टीएमसी भी बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि जहांगीर खान को लेकर पहले ही कई विवाद सामने आ चुके हैं और अब नई घटना ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक मुलाकात तक सीमित नहीं, बल्कि यह उस बड़े नैरेटिव का हिस्सा है जिसमें राज्यों के बीच राजनीतिक और प्रशासनिक दखल को लेकर बहस तेज हो रही है, खासकर तब जब चुनाव का समय हो। ऐसे में हर छोटी बड़ी घटना को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है। यूपी के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की छवि पहले से ही विवादों में रही है। उनके कार्यकाल में कई बड़े एनकाउंटर हुए जिन पर सवाल भी उठे और तारीफ भी मिली, लेकिन अब जब उनका नाम बंगाल की राजनीति में सामने आया है, तो यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सीधी सीधी चुनावी रणनीति और सत्ता के इस्तेमाल की बहस बन चुका है। अखिलेश यादव का यह बयान कि बीजेपी अपने एजेंट के जरिए चुनाव को प्रभावित करना चाहती है, एक बड़ा राजनीतिक आरोप है जो आने वाले दिनों में और भी तूल पकड़ सकता है। वहीं बीजेपी इसे पूरी तरह से झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश बता रही है, लेकिन सच्चाई क्या है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि ना तो अजय पाल शर्मा की तरफ से कोई विस्तृत सफाई आई है और ना ही इस मुलाकात की पूरी सच्चाई सामने आई है। यही वजह है कि यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इस पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे एक साधारण घटना मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे एक बड़े राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पर देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे देश में चुनाव अब सिर्फ राजनीतिक दलों के बीच की लड़ाई रह गई है, या फिर इसमें प्रशासनिक तंत्र की भूमिका भी बढ़ती जा रही है? और अगर ऐसा है
तो ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। फिलहाल ये मामला जांच और बहस का विषय बन चुका है, लेकिन एक बात तय है कि इसने 2027 के यूपी चुनाव और उससे पहले होने वाले अन्य चुनावों के लिए माहौल को और ज्यादा गरमा दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या इस विवाद का कोई ठोस निष्कर्ष निकलता है या फिर यह भी बाकी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों की तरह समय के साथ दब जाएगा। लेकिन तब तक यह मुद्दा राजनीति के गलियारों में गर्मी बनाए रखेगा और जनता के बीच सवाल उठाता रहेगा कि आखिर सच्चाई क्या है और किस पर भरोसा किया जाए।